Good afternoon, everyone. This video is presented by Tender Experts. आज हम एक और कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ई प्रिक्योरमेंट पोर्टल पे डिजिटल सिग्नेचर मैप करने के टाइम पे आता है। आइए हम देखते हैं पहले प्रॉब्लम क्या है, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये पोर्टल है इसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर हम मैप करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ही हमने डिजिटल सिग्नेचर खरीदा हुआ है या फिर डिजिटल सिग्नेचर आपने अगर रिन्यू किया हुआ है, ये दोनों ही केसेस में है, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर नया लेके आए हैं या फिर डिजिटल सिग्नेचर पुराना एक्सपायर हो गया है और हम उसको रिन्यू कर लिया हुआ है और उसको हम पोर्टल के ऊपर मैप करना चाहते हैं। मैप करने के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी चीजें ठीक है, फिर भी डिजिटल सिग्नेचर हमारा यहाँ पे अपीयर नहीं होता है। आज का हमारा प्रॉब्लम यही है कि डिजिटल सिग्नेचर हमारा पोर्टल के ऊपर अपीयर नहीं होता है। यहाँ पे कितनी बार भी आप कोशिश करें, रिफ्रेश पे क्लिक कीजिए, लेकिन डीएससी हमारा कंप्यूटर में लगा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे डीएससी आपका शो नहीं हो रहा है जिसको हम मैप करें या फिर यहाँ पे सेलेक्ट करके हम ओके कर सकें। तो यही है प्रॉब्लम आज का जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें काम क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा, जिसके अंदर दो तीन चीजें हैं जिसको फॉलो करना है। पहली चीज है कि हम अपने कंट्रोल पैनल के अंदर जाके चेक करेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर का ड्राइवर इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। ये पहला काम है जो सबसे पहले करना है। मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए यहाँ पे हम आके अपने कंट्रोल पैनल के अंदर आके प्रोग्राम एंड फीचर्स के अंदर मैं चेक करूंगा ये लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स में जो डीएससी मैंने लगाए हुई है उस डीएससी का ड्राइवर इंस्टॉल है कि नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे केस में हमने ई पास का टोकन लगाया हुआ है कंप्यूटर के अंदर, तो ई पास का ड्राइवर हमारे पास इंस्टॉल है कि नहीं है ये लिस्ट के अंदर हमें चेक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट के अंदर ई पास 2003 दिख रहा है, इसका मतलब डीएससी का ड्राइवर इंस्टॉल्ड है। डीएससी का ड्राइवर इंस्टॉल होने के बावजूद भी हमारा सर्टिफिकेट वहां पे शो नहीं हो रहा है। अगर आपका ये डीएससी का ड्राइवर यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है, यानी हो सकता है कि आपका डब्ल्यूडी का हो सकता है कि आपका किसी और भी कंपनी का हो सकता है, क्रिप्टो आईडी का हो सकता है, सेफनेट का हो सकता है। तो जिस भी कंपनी का आपका डीएससी है, अगर यहाँ पे वो ड्राइवर नहीं शो कर रहा है तो पहले डीएससी का ड्राइवर आप इंस्टॉल कीजिए। अगर डीएससी का ड्राइवर यहाँ पे शो हो रहा है फिर भी नहीं आपको दिखाई दे रहा है, तो दूसरा काम क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पे इस टोकन मैनेजर को ओपन करेंगे। हमारे केस में ई पास का है तो ई पास टोकन मैनेजर मैं ओपन करता हूं और टोकन मैनेजर के अंदर मैं चेक करूंगा कि मेरा डिजिटल सिग्नेचर डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं लॉगिन करता हूं, इसके अंदर अपना डीएससी का पासवर्ड डालता हूं और डीएससी का पासवर्ड डालने के बाद से ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि मेरा डीएससी शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल मेरा जो डिजिटल सिग्नेचर है इसके अंदर दिखाई दे रहा है, यानी कि डीएससी कंप्यूटर के अंदर डिटेक्ट हो रही है। लेकिन ये दोनों चीजें हैं ठीक है, अब आगे क्या चेक करेंगे, पोर्टल पे आने के बाद से ये फिर भी शो नहीं हो रहा है, यानी कि डीएससी का ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, डीएससी हमारे टोकन मैनेजर के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जब मैं आके रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ तो ये बॉक्स के अंदर डीएससी हमारा डिटेल शो नहीं हो रहा है। यही है प्रॉब्लम। तो अब नेक्स्ट चीज क्या करना है, जो अगली चीज है वो है आपको चेक करना कि क्या आपके जो ब्राउजर है, ब्राउजर के अंदर ये डिजिटल सिग्नेचर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए बिल्कुल टॉप पे जाएंगे, ये जो आपका टूल्स का जो आइकन दिख रहा है, गियर टाइप का जो आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद से ये हमारा इंटरनेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंटरनेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक दूसरा विंडो खुल के आएगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कंटेंट में, फिर सर्टिफिकेट्स पे क्लिक करेंगे। ये बिल्कुल सेम स्टेप आपको फॉलो करना है। सर्टिफिकेट्स के अंदर हम जाकर चेक करेंगे कि क्या हमारा डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे भी अगर मैं देख रहा हूं तो डिजिटल सिग्नेचर शो हो रहा है मेरा, आप यहाँ पे देखेंगे तो डिजिटल सिग्नेचर मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, फिर भी जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरा डीएससी यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अब इसके बाद ये सारी चीजें अगर दिख रही हैं ठीक बिल्कुल वैसे ही है, जो चीज होनी चाहिए बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन फिर भी डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा है, तो अब आपको क्या चीज चेक करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए डिजिटल सिग्नेचर है ये मेरा, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करते ही इसका डिटेल ओपन हो जाएगा। अब डिटेल्स के अंदर जाके मैं चेक करूंगा कि जो डेट है, डिजिटल सिग्नेचर का वैलिडिटी स्टार्ट डेट चेक करना है, एक्सपायरी डेट नहीं। जैसे इस केस में आप देखेंगे वैलिडिटी स्टार्ट डेट क्या है, 30/8/2021, और इसकी एक्सपायरी डेट कुछ भी हो, ये 2023 में एक्सपायर होने वाला है, इससे हमें मतलब नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं चेक करना, हमें ये चेक करना है कि इसका स्टार्ट डेट कब है। अब इस केस में आप देखेंगे स्टार्ट डेट है आपका 30/8। अब मैं चेक करूंगा कि आज का डेट क्या है। आप अगर देखेंगे इस स्क्रीन के ऊपर तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लास्ट लॉगिन का भी अभी दिख रहा है फिलहाल, ये आज का जो डेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है 30 अगस्त 2021।
इसके अलावा आप यहाँ सिस्टम पे भी नीचे देखिएगा, जो आज का डेट है तो वो भी है 30/8/2021, यानी कि ये डेट और ये डेट बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये है कि डिजिटल सिग्नेचर हमने आज ही लिया हुआ है, यानी ये इसकी वैलिडिटी स्टार्ट आज से ही शुरू हो रही है। ऐसे केस में जब डिजिटल सिग्नेचर आपने लिया हुआ है और उसकी वैलिडिटी सेम डेट पे है, तो ई प्रिक्योरमेंट पे आप सेम डेट पे डिजिटल सिग्नेचर को मैप नहीं कर सकते। यानी कि इस पोर्टल पे डीएससी यूज करने के लिए कम से कम एक दिन पुरानी डीएससी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर हमारा बिल्कुल सेम डेट का है, इसकी वजह से ये डीएससी यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो इसमें आपको कोई भी परेशान होने वाली चीज नहीं है, आपको सिर्फ वेट करना है एक दिन का, यानी कि आज रात के 12 बजे तक, जिस दिन भी आपने लिया हुआ है उस दिन के मिडनाइट तक आपको वेट करना है। आप उसके बाद किसी भी टाइम चेक कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं 24 आवर्स के लिए चाहिए होता है, लेकिन 24 आवर्स की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वेट करना है उस दिन का, और रात के 12 बजे के बाद किसी भी टाइम आप इसको फिर से लॉगिन करके चेक करेंगे, यानी कि जब ये डेट चेंज हो जाएगा 30 के बाद से यहाँ पे अगर 1 तारीख आ जाता है, उसके बाद आप चेक करेंगे, बिल्कुल ये सिग्नेचर आपको यहाँ पे शो होगा और आप डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं, उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं। बहुत कम ऐसे केसेस है, बहुत ही कम ऐसे केसेस, 1% चांस ऐसा है कि सेम डेट पे ही आपको डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे दिखाई दे दे, ऐसे चांसेस हैं, लेकिन बहुत ही रेयर केस है। अगर आपको दिखाई दे दिया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जिसको नहीं शो हो रहा है उसको वेट करना पड़ेगा एक दिन का। या इन केस अगर आपका शो भी कर गया और आपने यहाँ से मैप भी कर लिया, तो उससे आप डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट साइनिंग और टेंडर सबमिशन के टाइम पे प्रॉब्लम आएगा अगर सेम डेट का डिजिटल सिग्नेचर लिया हुआ है तो आपको एक दिन कम से कम वेट करना ही करना है। अगर टेंडर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप पहले से प्लान करें कि डिजिटल सिग्नेचर कम से कम एक दिन पुराना होना चाहिए, अदरवाइज अगर आप सेम डेट पे डिजिटल सिग्नेचर खरीद रहे हैं तो वो टेंडर आपका छूट जाएगा। इसलिए अगर आज आप टेंडर भरने वाले और आज ही आप डीएससी खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो उस टेंडर को तो आप भूल जाए, उसके बाद आगे के टेंडर के लिए आप कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए, जिसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि डिजिटल सिग्नेचर सेम डेट का नहीं होना चाहिए, कम से कम एक दिन पुराना होना चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए डिजिटल सिग्नेचर का आपने टोकन मैनेजर के अंदर ही डीएससी आपका शो नहीं हो रहा है, या यहाँ के पे आपको ब्राउजर के अंदर ही शो नहीं हो रहा है, तो ये सब अलग प्रॉब्लम है, ये सब सिस्टम के इश्यूज हैं। ऐसे केसेस में आपको सिस्टम की ट्रबल शूटिंग की जरूरत पड़ेगी कि क्यों नहीं डिटेक्ट हो रहा है। डीएससी अगर आज ही आपने लिया है फिर भी कंप्यूटर के अंदर वो रीड होना चाहिए, वो सारी जगह पे आपको दिखाई देना चाहिए। अगर उनमें से कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं सेटिंग का इशू है। फिर ऐसे केसेस में आप हमें कॉल कर सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे, हम लोग रिमोट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऐसे केसेस में। या आपको कोई भी इशू हो रहा है जहां पे आपका डीएससी का आज कर लिया हुआ नहीं है और फिर भी मैप नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको राइट हैंड टॉप कॉर्नर में मिल जाएगा, किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, हमारे इमीडिएट रिमोट सर्विसेज आप ले सकते हैं, जिसमें हम आपके कंप्यूटर को रिमोटली कनेक्ट करके प्रॉब्लम चेक कर सकते हैं और इमीडिएट बेस पे रेक्टिफाई करवा के दे सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, ई प्रिक्योरमेंट, रेलवेज, जेम या सैप का वेबसाइट हो, ई टेंडरिंग की कोई भी साइट हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो नंबर आपको राइट हैंड कॉर्नर में मिल जाएगा, इस पे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा। अगर आपको लगता है कि आपके प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह के वीडियोस जो टेंडरिंग से रिलेटेड जितने भी पोर्टल है उन पे नए नए तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, उसको एड्रेस कैसे करना है, इससे रिलेटेड हम वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके और भी दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में डिटेल में जान सकते हैं कि किस तरह से उसको रेक्टिफाई करना है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। वी विश यू अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू, बाय बाय।